नमस्कार, मैं दिनेश पाठक और फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक ताज़ा अंक लेकर करंट अफेयर्स का। आज का विषय ऐसा है जो दुनिया के दो शक्तिशाली देशों के बीच विवाद से तो जुड़ा ही है, उस विवाद का असर भारत पर भी है। भारत से भी इस विवाद का रिश्ता है। आज का विषय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है और इसकी प्रतियोगी परीक्षाओं से इसका सीधा संबंध है। आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस विषय से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच विवाद की। यूक्रेन और रूस के बीच विवाद लगातार जारी है। दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष की भी आशंका बढ़ती जा रही है। इन दोनों देशों के बीच विवाद और तनाव का असर भारत पर भी पड़ने की आशंका है। इसलिए भारत ने इस बारे में अधिकृत बयान भी जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि भारत की दिलचस्पी इस समस्या का समाधान तलाशने में है, ऐसा समाधान जो यूक्रेन और रूस के बीच के तनाव को कम करे, साथ ही सभी देशों के सुरक्षा हितों को स्थापित करे, अपने और दूसरे क्षेत्र में भी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करे। इसलिए दोनों पक्षों को राजनयिक और रचनात्मक बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाना चाहिए। आज के अंक में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले यूक्रेन और रूस के बीच विवाद की वजह जान लेते हैं। इस बारे में एक बड़ी वजह तो सामने आती है। उसके बारे में बात करें तो यूक्रेन कभी रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, फिर सोवियत संघ बना, तब भी वह उसमें शामिल रहा। लेकिन यूएसएसआर के विघटन के बाद यूक्रेन ने 1991 में खुद को आज़ाद देश घोषित कर दिया। इसके बाद उसने रूस के बजाय अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से रिश्ते मजबूत किए। इससे नाराज रूस लगातार यूक्रेन में विद्रोह को हवा और समर्थन देता रहा। वह यूक्रेन को वापस हासिल करने की कोशिश में है, बल्कि वह यूक्रेन के एक शहर क्रीमिया पर कब्जा कर उसे अपना हिस्सा भी बना चुका है। इस समय विवाद यह है कि यूक्रेन को अमेरिका और उसके सहयोगी देश अपने सैन्य गठजोड़ उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि रूस पर उसके जरिए दबाव बनाया जा सके। वहीं यूक्रेन में नाटो की सेनाओं की मौजूदगी या सैन्य अभ्यास आदि का रूस लगातार विरोध कर रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच विवाद की एक और वजह है, वो ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की अगुवाई में 10 देशों ने एक प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव पर यूएनएससी के 10 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएई, घाना, अल्बानिया, नॉर्वे, ब्राज़ील, मैक्सिको और आयरलैंड ने यूक्रेन के मुद्दे को उठाने के पक्ष में मतदान किया। इसमें कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक बुलाकर उसमें रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य तनाव के मसले पर बातचीत होनी चाहिए। भारत ने इस प्रस्ताव पर भी वोट नहीं दिया, बल्कि उसने वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहने को प्राथमिकता दी। इस मतदान के बाद फिर दोहराया कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव खत्म करने का बेहतर जरिया रचनात्मक राजनयिक बातचीत है। दूसरी ओर केवल 2 सदस्य देशों रूस और चीन ने इसके खिलाफ मतदान किया। 3 सदस्य भारत, गैबान और केन्या ने वोटिंग से दूरी बनाई। सुरक्षा परिषद को चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए केवल 9 मतों की आवश्यकता थी। यूक्रेन और रूस के बीच विवाद का असर भारत पर पड़ने को लेकर भारत की अपनी अलग चिंता स्वाभाविक है। यह तो एकदम सर्वमान्य तथ्य है कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से सामरिक और राजनयिक साझेदारी है। भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले देशों में रूस अग्रणी है। रिसेप्शन सेंटर के अध्ययन के मुताबिक भारत की तीनों सेनाएं अभी जितने हथियारों और सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल कर रही हैं, उनमें से बड़ी संख्या रूस से आयातित है। कहा जाता है कि 86% इसमें रूस का कंट्रीब्यूशन है। भारत ने 2014 के बाद से जितने भी सैन्य साजो सामान का आयात किया, उसमें से 55% रूस से आया। अभी भारत को अत्याधुनिक यस 400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति भी रूस की तरफ से हो रही है, जो भारत को इस मामले में सबसे अगली पंक्ति में लाकर खड़ा करेगी। भारत की अग्रणी मिसाइल ब्रह्मोस भी मूल रूप से रूस से आयातित है।
इसकी तकनीक भी रूस ने भारत को दी है। साथ ही इसके निर्माण में भी वह भारत का साझेदार है। भारत ने अपने इतिहास में पहली बार जिस सैन्य साजो सामान के निर्यात का ऑर्डर हासिल किया वह ये कि ब्रह्मोस मिसाइल ही है। इसे भारत अब फिलीपींस को निर्यात करने वाला है। इसके अलावा रूस सभी अहम मौकों पर अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी भारत का लगातार साथ देता रहा है। जैसे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए वह लगातार भारतीय पक्ष को मदद दे रहा है। चीन पर दबाव का इस्तेमाल उसे आक्रामक कदम उठाने से रोक रहा है। इसी तरह अफगानिस्तान में भी कट्टरपंथी संगठन तालिबान का शासन आने के बाद भी रूस लगातार भारतीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। जैसे पिछले साल नवंबर में रूस की मदद से ही भारत एक सम्मेलन अफगानिस्तान में आयोजित कर सका था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस फरवरी महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता रूस के हाथ में आ रही है। यानी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस और यूक्रेन के मसले पर विचार के लिए जो प्रस्ताव पारित किया है उस पर विमर्श रूस की अध्यक्षता में होने वाला है। ये तो रही भारत और रूस के बीच रिश्तों की बात। दोनों देश अच्छे दोस्त हैं, ये हमने ऊपर की चर्चा में जाना। अब आते हैं भारत और यूक्रेन के बीच संबंधों पर। रूस की तरह ही यूक्रेन भी भारत के लिए मायने रखता है। भारत से उसके सामरिक और राजनयिक संबंध तो हैं ही, बड़ी संख्या में भारतीय छात्र छात्राएं भी पढ़ने के लिए यूक्रेन जाते हैं। एक मोटा मोटा अनुमान है कि इस वक्त करीब 20,000 भारतीय स्टूडेंट यूक्रेन में हैं। इनमें से अधिकतर सीमावर्ती इलाकाओं में रह रहे हैं जहां रूस और यूक्रेन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। वहां भारतीय समुदाय के लोगों की आबादी भी लगातार बढ़ रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने फरवरी 1993 में एशिया में सबसे पहले जिस देश में दूतावास खोला वो भारत था। इसके बाद से लगातार भारत और यूक्रेन के बीच कारोबारी, सामरिक और राजनयिक संबंध मजबूत हुए हैं। अब ऐसे में जब भारत के रूस और यूक्रेन दोनों देशों से अच्छे और दोस्ताना रिश्ते हैं, भारत के लिए इन दोनों देशों का विवाद भंवर में फंसने जैसा है। भारत न तो रूस का साथ दे सकता है और न उससे किनारा कर सकता है। रूस का साथ दिया तो अमेरिका की नाराजगी का डर है, जिसके साथ बीते 15 सालों से भारत ने अपने सामरिक और राजनयिक संबंध अधिक घनिष्ठ किए हैं। चीन के साथ मुकाबले के लिहाज से भी अमेरिका की मदद और उसके ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगों की रणनीतिक जमावट भारत के लिए मायने रखती है। भारत इसी तरह यूक्रेन का भी साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ऐसा करने पर रूस की नाराजगी का डर और वह खुलकर चीन के साथ खड़ा हो जाएगा। चीन और रूस के संबंध सामरिक राजनयिक से आगे साम्यवादी विचारधारा के स्तर पर भी हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन तनाव को लेकर फिर चेतावनी जारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर रूस बातचीत के माध्यम से हमारी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है तो अमेरिका और हमारे सहयोगी देश इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। यदि इसके बजाय रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इन सबके बीच भारत ने जो राह चुनी है वह किसी की भी तरफ न जाने की बजाय तटस्थ रहने की है। भारत की कोशिश यही है कि वह दोनों देशों के बीच सुलह करा दे, संबंध सामान्य करा दे। उम्मीद है आज का ये विशेष अंक भी आपको जरूर पसंद आया होगा। इसमें हमने यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे विवाद के भारत पर पड़ने वाले असर के बारे में विस्तार से पड़ताल करने की कोशिश की है। हम यही उम्मीद करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और भारत की संयुक्त कोशिशों से यूक्रेन और रूस के बीच विवाद जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि दोनों देश भारत के अच्छे दोस्त हैं। आज के अंक को यहीं विराम देते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।